नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो खुद को सिंगल मानते हैं ये रीडिंग उनके लिए होगी। सिंगल मानना ही आप पर डिपेंड करता है। आप रिश्ते में हो लेकिन आपको लगता है कि आप सिंगल हो, भाई रिश्ते में है, लेकिन फिर भी मुझे फील होता है कि मैं किसी रिश्ते में नहीं हूँ और मैं सिंगल हूँ, तो आप सिंगल हुए। किसी रिश्ते में नहीं हुए तो आप डेफिनेटली सिंगल हुए, और कभी रिश्ते में थे अभी नहीं हो तो भी आप सिंगल हुए। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप खुद को किस तरीके से सिंगल मानते हो। अगर आप किसी भी तरीके से खुद को सिंगल मानते हो और अगर आप सन साइन, मून साइन या फिर नाम राशि से भी कैंसर हो यानी कैंसेरियन हो, कर्क राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। 5 से लेके 11 अप्रैल तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। पहले इस रीडिंग में हम आपकी करंट एनर्जी को चेक करेंगे, फिर हम देखेंगे कि आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी, फिर हम देखेंगे पास्ट से कोई आपके लाइफ में आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी होगी, और अगर कोई नया आ रहा है तो उनकी एनर्जी। तो देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि। हम आपकी प्रेजेंट एनर्जी को, आपकी ओवरऑल एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि आपकी ओवरऑल एनर्जी या फिर कहूँ प्रेजेंट एनर्जी कैसे रहने वाला है। कैंसर यानी कर्क राशि के जो भी सिंगल्स ये रीडिंग देख रहे हैं प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। कर्क राशि के जो भी सिंगल्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी ओवरऑल एनर्जी या प्रेजेंट एनर्जी बताइए। जस्टिस, ऐसा लगता है कि कैंसर के जो भी सिंगल्स हैं, आप किसी जस्टिस के उम्मीद में हो, या तो आप किसी के साथ न्याय करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर आपको अपने कर्मों का परिणाम मिल जाए इसका आपको इंतजार है, या तो आप किसी के साथ इनजस्टिस किए थे उसके साथ जस्टिस करना आपके दिमाग में चल रहा है कि उनके साथ मुझे जस्टिस करना पड़ेगा, अपनी कर्मा बैलेंस करनी पड़ेगी। और अगर कोई आपके साथ इनजस्टिस किया था तो आप अपनी कर्मा बैलेंस होने का इंतजार कर रहे हो कि आपके साथ जस्टिस हो जाए, क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि आपके साथ डेफिनेटली इनजस्टिस हुआ है। तो जो भी है, कर्मा बैलेंस करना, कर्मा रिवील होना, और किसी ने आपके साथ बुरा किया तो आपका उसका इंतजार किया, जिसने आपके साथ बुरा किया उसका जो परिणाम है वो भोगते। अगर आपने किसी के साथ किया था तो आप भी उसी हिसाब से सोच रहे हो कि मुझे, या तो आपको जो भी आपकी स्थिति है आपको ये लग रहा है कि मुझे उसका परिणाम मिल रहा है, या फिर आप उनके साथ कर्मा बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हो। अभी हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। अभी हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। देख लेते हैं पास्ट की एनर्जी आपकी कैसी थी। कैंसर यानी कैंसेरियन। स्ट्रेंथ, दोनों के दोनों ना मेजर अरकना के कार्ड आ रहे हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जी भी मैं कहूँगी और बहुत क्लियर एनर्जी, मतलब यूनिवर्स से रिलेटेड कर रहे हो अभी आजकल आप। स्ट्रेंथ की एनर्जी आया है पास्ट में। पास्ट में भी हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत कुछ घटा होगा, जिसके बाद भी आपने खुद को स्ट्रॉन्ग रखा, अपनी हिम्मत नहीं हारी, अपनी इनर स्ट्रेंथ को आपने इनहेंस किया,
जिसकी वजह से ना प्रेजेंट में आपकी जो एनर्जी है वो जस्टिस की एनर्जी है। तो पास्ट में आपके साथ बुरा हुआ, पास्ट में आपके साथ चीजें खराब हुई, लेकिन उसके बाद भी आपने अपनी हिम्मत नहीं हारी, आपने यूनिवर्स पर भरोसा रखा, आपने उस पास्ट की स्थिति से मुकाबला किया और खुद को एक अलग इंसान के रूप में आपने प्रेजेंट किया। उस हालत में आपने डर से डरा नहीं, खराब स्थिति में भी खुद को हराया नहीं, उस स्थिति में भी आप डटे रहे, जमे रहे और अपनी इनर स्ट्रेंथ को, पावर को आपने इनहेंस किया, जिसकी वजह से आपको लग रहा है प्रेजेंट में कि आपके साथ जस्टिस होनी चाहिए। अब हम देखेंगे क्या ये स्थिति आपकी लव लाइफ की थी। पास्ट में अगर आपके लाइफ में कोई था, क्या वो अभी आपकी लाइफ में वापसी कर रहा है इन दिनों? पास्ट से क्या कोई आपके लाइफ में इन दिनों आ सकता है? जो वक्त मैंने बताया। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। पास्ट से क्या आपके लाइफ में इन दिनों कोई आ सकता है? 8 ऑफ सोर्स के कार्ड देखो, कोई बंदा या बंदी ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में है और वो दिन रात आपको याद कर रहा है या कर रही है, आने की कोशिश भी कर रहा है, उसके आने की चांसेस भी हैं, क्योंकि वो दिन रात आपको स्टॉक करता है, दिन रात आपको याद करता है। ऐसा लगता है कि आपने उनको ब्लॉक करके रखा है या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, लेकिन ये आपको याद करता है या करती है, या आपको स्टॉक भी करता है या स्टॉक करने की पूरी तरीके से ये स्टॉक करता है, करने की कोशिश वोशिश कुछ नहीं करता है या करती है, जेंडर पे मत जाइए, ये आपको स्टॉक भी करता है, ये दिन रात आपको याद भी करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि आपने उनको ब्लॉक करके रखा है या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, लेकिन ये आपको भूल नहीं रहे। तो आने के चांसेस में इस तरीके से नहीं कह सकते कि ये फिजिकली आपके तरफ चले आएंगे, आके बात करेंगे, लेकिन नहीं, ये इन्होंने अभी तक आपको भूला नहीं है। मेंटली ये 24/7 आपको याद कर रहा है। हो सकता है आपने इनको ब्लॉक करके रखा है तो ये कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं कर पा रहा है, तो ये आपको डिजिटली स्टॉक कर रहा है, आप क्या पोस्ट कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, उस तरीके से। और अगर आपको इन्होंने ब्लॉक करके रखा है तो ये ब्लॉक करके आपको देखना चाहते हैं कि आप उनके बगैर कैसे रह रहे हो। तो डेफिनेटली पास्ट में कोई आपकी लाइफ में था और वो इंसान अभी तक आपको ना भूला है, ना छोड़ने के कोशिश ये कर रहा है। ये 24/7 आप ही को याद कर रहा है। उनको लगता है कि इसमें ये जकड़े हुए, बंधे हुए, किसी ने उनको जबरदस्ती इस रास्ते में बांध के रखा है, लेकिन किसी ने उनको बांध के नहीं रखा है। वो चाहे तो जा सकते हैं, ना वो जाते हैं, ना आपको छोड़ने के बारे में सोच रहा है। अब फिजिकली ये ना भी आ पाए, लेकिन मेंटली, टेलीपैथी जिसे बोलते हैं, आप जुड़े हो एक दूसरे के साथ। तो देख लेते हैं नया किसी के आने के चांसेस है, क्योंकि बहुत सारे लोग नए लोगों को भी मैनिफेस्ट करते हैं। फूल के कार्ड डेफिनेटली नए बंदा या बंदी आपकी लाइफ में एंट्री ले रहा है। कोई ऐसा पर्सन जो पूरी तरीके से एक फ्रेश स्टार्ट के बारे में सोच रहा है। हो सकता है इनके लाइफ में भी पहले बहुत ज़्यादा हर्डल गया, ट्रबल गई, लेकिन ये अभी उस चीज़ को भूल के एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जो बिंदास एनर्जी की होगी, डोंट केयर वाला। किसी को केयर करने की जरूरत नहीं है, जो मुझे अच्छा लगता है वो करेंगे। कुछ एज में कम हो सकता है, कुछ चाइल्डिश एनर्जी हो सकता है, इनोसेंट एनर्जी हो सकता है, कुछ इस तरीके का हो सकता है कि ये लाइफ को एक सीरीज की तरह नहीं, लाइफ को एक एडवेंचर की तरह देखता है या देखती है कि चलो देखते हैं। जिनकी एनर्जी हो सकता है स्टेबल नहीं है, जो दोस्ती
या फिर कुछ कैजुअल रिश्ते जिसे बोलते हैं उस तरीके से आएंगे आपकी लाइफ में, तो डेफिनेटली आने की चांसेस है, जो आपकी लाइफ में बहुत सारा खुशी लेके आएगा। ऐसा कोई पर्सन आ सकते हैं। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए कैंसेरियन। यस, रोमांस का कार्ड आया है। मैं बोल रही थी ना कि कोई नया आ रहा है तो रोमांस लेके आ रहा है। हो सकता है जिस प्यार के लिए आप तरस रहे थे, मुझे ऐसा प्यार मिल जाए, वही बंदा या बंदी लौट के आ रहा है, क्योंकि मेंटल जेल में है कोई एक, और कोई नया पर्सन इस तरीके से आपके लाइफ में आ रहा है कि आपको दोबारा से प्यार करने की उम्मीद जाग जाएगी आपके मन में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।